मैं मोस्टली जो भी जर्नलिस्ट हूँ, बेसिकली मैं उन्हीं चीज़ों को उठाता हूँ जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। और खासकर जब जनता की बात आती है, मुद्दों की बात आती है, तो निश्चित रूप से सरकार और शासन प्रशासन की तमाम बातें आती हैं। तो जाहिर तौर पर जब कोई इस तरह की समस्याएं उठाई जाती हैं कि जो लोग नहीं देख पा रहे हों, जहां तक लोगों की नजरें नहीं पहुंचती हैं, तो पब्लिक बिल्कुल उस चीज को अप्रिशिएट करती है। और कि कम से कम कोई तो आया जो ऐसे मुद्दे जो कोई उठाने वाला नहीं है। आजकल तो आपको पता ही है कि बहुत सारे मुद्दों में बहुत सारे लोग बोलना भी पसंद नहीं करते हैं। तो पब्लिक को भी अच्छा लगता है। देन अगर थोड़ा सा उनका रिस्पॉन्स हमें मिलता है, तो हम भी कोशिश करते हैं कि ऐसे कंटेंट क्रिएट करें, ऐसी चीजें लेके आए। और जाहिर तौर पर अगर ये चीजें बाहर निकलती हैं, मल्टीप्लाई होती हैं, लोग देखते हैं, लोगों के तक पहुंचती है, तो उस पर कार्यवाहियां भी होती हैं। तो जाहिर तौर पर मैं तो अगर बेसिकली मैं क्योंकि बड़ा देर में ज्वाइन हुआ, आपकी बातचीत का मुद्दा क्या था ये मुझे बहुत बेहतर तरीके से नहीं पता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो भी इस तरह की अगर कोई समस्याएं उठाते हैं जो पब्लिक से जुड़ी हो, उनके चीजों से जुड़ी हो, तो उस पर लोग उसे देखना पसंद करते हैं, उसे समझना पसंद करते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान जाता है उनका। आपको आपके जो कंटेंट आप डालते हैं उसमें कभी आपको इस तरह का कोई आपने रीड किया हो, समझा हो कि किस तरह के कंटेंट पे व्यूज आपके ज्यादा आए, कब क्या कम आते हैं, उस हिसाब से क्या आप अपने कंटेंट में बदलाव करते हैं? बहुत सारे लोग हमारे बातचीत का मकसद यही है मनीष कि बहुत सारे हम समझे कि ये यूट्यूब की दुनिया इस तरह काम करी है, खास करके जो पॉलिटिकल यूट्यूबर्स हैं जो राजनीतिक खबरें डालते हैं, और वो लोग भी जो हमारे दर्शक हैं टीवी के, वो जो देख रहे हैं, ज्यादातर लोग आजकल यूट्यूब पर से अपनी खबरें लेते हैं। बल्कि तमाम बड़े जो ट्रेडिशनल मीडिया है टीवी में भी वो यूट्यूब पर भी अपने कंटेंट डालते हैं। तो जो यूथ है, युवा है, वो वहां से अपनी खबरें लेते हैं और अपने अपने चैनल्स भी लोग बनाते हैं। तो जो देख रहे हो, जो यूट्यूब की तरफ जाने वाले भी हों, उनके लिए भी ये समझना जरूरी है कि आप अपने कंटेंट्स को किस तरह से चुनते हैं और कैसे उसको बदलते भी हैं। व्यूज आपके कैसे ऊपर नीचे होते हैं, रोज देखना होता है कितने व्यू आए, सब्सक्राइबर्स कितने आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को भी देखते रहते होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए सवाल समझ में आया थोड़ा-सा मुझे, पहले मैं थोड़ा-सा डिटेल हो गया था। देखिए एक्चुअली जो कंटेंट क्रिएशन की बात है, मैंने पहले भी बताया पब्लिक से इंटरेस्ट से जुड़े हुए हम मुद्दे उठाते हैं। और जहाँ तक पॉलिटिकल की बात करें, तो देखिए यूट्यूब की दुनिया जहाँ तक मुझे समझ में आता है, 2 टाइप के लोग हैं। एक वो जो समय के साथ-साथ चल रहे हैं, और एक वो जिन्हें आज के समय से परेशानी है। मतलब अगर पॉलिटिकली आप जाएँगे, सीधे-सीधे कह सकते हो, एक यूट्यूब पे अगर पॉलिटिकल आप लोगों को देखेंगे, तो एक साइड में वो लोग हैं जो कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट है, चाहे उनकी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके जो काम है, उनके ठीक-ठाक काम-काज हैं, अगर उनको दिखाते हैं, हाँ, यहाँ ये काम अच्छा हुआ, यहाँ गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया, जी बदलाव हुआ, इससे इतने लोगों को फायदा मिला। ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा देखने वाले कम लोग आते हैं। लेकिन अगर आप ये दिखाते हैं कि ये गवर्नमेंट या ये पॉलिटिकल या पॉलिटिकल पार्टी या ये पॉलिटिशियन यहाँ गलत काम कर रहा है, उसे नहीं करना चाहिए, हमें उसका विरोध करना चाहिए, हमें क्रांति कर देनी चाहिए, हमें कुछ ऐसा कर देना चाहिए जिससे इसमें बदलाव आ जाए, तो उसमें व्यूज बहुत जाते आते हैं। तो खासकर एज यूट्यूबर थोड़ा सा रिस्क तो रहता है। अगर आप एंटी गवर्नमेंट या एंटी सिस्टम चलते हैं, तो आपके पहले व्यूज ज्यादा आएंगे, आपके सब्सक्राइबर अच्छे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि शायद हो सकता है पैरेलल एक ऐसी दुनिया बन गई है कि जिसमें अगर आप कंटेंट थोड़ा सिस्टम के अगेंस्ट बनाते हैं, तो आपको ज्यादा लोग पसंद करते हैं, देखते हैं, और ज्यादा लोग प्रमोट करते हैं। या हो सकता है खाली बैठे हो, प्रमोट करते रहते हो कि हाँ भाई आया, कुछ नया आया, हमें कुछ करने का मौका नहीं मिल रहा है, एक बंदे ने कुछ किया, इसको इसको फॉरवर्ड करो। लेकिन अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ दिखाते हैं, हाँ यहाँ कुछ बहुत अच्छा हो गया, यहाँ के इस पॉलिटिशियन ने बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ, तो वहां उससे थोड़ा देखना लोग पसंद नहीं करते। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हमें भी लगता है कि नहीं भाई, हमें भी उसी साइड में चले जाना तो चाहिए। इस तरह का लेकिन चूंकि कंपल्शन रहता है क्या? मैं आपसे बाकी दोनों पैनलिस्ट से ये बात पूछना चाहती हूँ कि लोग पसंद करना चाह, जैसा ये बता रहे हैं कि अगर आप एंटी गवर्नमेंट कंटेंट दें, सरकार किसी की भी हो, तो लोगों को लगता है कि भाई हमारी बात किसी ने दिल से कही और वो ज्यादा देखा जा रहा है, और अगर आप सिर्फ पॉजिटिव चीजें दिखाएं तो उसको देखते नहीं है लोग ज्यादा। कुछ इस तरह का दबाव? नगमा जी, एक्चुअली मेरी पत्रकारिता में तो मैंने 30-35 साल में हमेशा ये किया, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया, ये गया था, समझाया ये गया था कि सरकार जो बताती है वो विज्ञापन होता है, जो सरकार छुपाती है वो खबर होती है। दूसरा, मेरा पर्सनली मेरा धारणा ये है कि सरकार अगर अच्छा काम कर रही है तो वो आती है अच्छा काम करने के लिए, हम उसकी अच्छाई करने के लिए नहीं है, उसका पूरा एक विभाग होता है। लेकिन सरकार जो गलत कर रही है
उसको बताना पत्रकार का काम होता है। तो हम 2014 से पहले भी ये करते थे कि सरकार किसी की भी हो, उनकी जो नीतियां होती थी वो बताते थे। आज भी हम वही काम कर रहे हैं कि जो गलत नीति है वो बता रहे हैं। पिछली बार डंडे कम मारे थे, अब डंडे ज्यादा मारे तो व्यू बढ़ गए। जितना अत्याचार होता है उतने सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उतने व्यू बढ़ते हैं। तो हम लोग में ये बहुत ही दिलचस्प चर्चा जारी रहेगी। यूट्यूब की दुनिया कैसी है, इस पर हम बातचीत जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद।